जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो जब किसी ऐसे मार्केट में जाती हैं जहाँ पर उनको पता होता है कि उनके पास पोटेंशियल है, लेकिन उनको अपने जो बेसिक प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी हो वो उसमें चेंजेस ज़रूर करती है। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी है, नाम नहीं लूँगा। एक बहुत बड़ी पिज़्ज़ा कंपनी है, जब वो कुछ समय पहले, मतलब 12-15 साल पहले, जब वो इंदौर शहर में आई, तो उसको यहाँ पर आकर पता चला कि पहली चीज़ तो बीफ यहाँ पर हम नहीं बेच सकते, भारत में बीफ बैन है। तो ऐसे में बीफ यहाँ नहीं बेच सकते, तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं यार, यहाँ पर सेव ज़्यादा बिकता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पिज़्ज़ा कंपनी के जॉइंट ने सेव फ्लेवर के पिज़्ज़ाज बनाना शुरू कर दिए। ये चेंजेस उस कंपनी को लाने पड़े क्योंकि उसको पता था कि मार्केट में पोटेंशियल है। अब कुछ समय पहले टेस्ला कंपनी ने चाइना में करीब 35,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और अब खबर ये आई है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना के इशारों पर क्या एलॉन मस्क ट्विटर को चलाने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ तो फ्री स्पीच की बात करी जा रही है, लेकिन उसी फ्री स्पीच के चक्कर में कई लोगों का बंटाधार भी हो चुका है। तो ज़रा समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि क्या चांसेस हैं कि अब चाइना के इशारे पर ट्विटर चलेगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर यानी करीब 3368 अरब रुपए में सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। मस्क के ट्विटर को खरीदने के साथ ही एक और चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने सवाल उठाया है कि क्या मस्क के ट्विटर का मालिक बनने से इस पर चीन का दबदबा बढ़ेगा। दरअसल मस्क ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कंपनी टेस्ला की वजह से चीन से काफ़ी करीबी संबंध बनाए हैं। ट्विटर ने सोमवार को टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के उसे खरीदने के 44 अरब डॉलर के ऑफर को स्वीकार कर लिया। इस डील के तहत मस्क ट्विटर के प्रति शेयर के लिए करीब $54 पर यानी करीब 4148 रुपये की कीमत अदा करेंगे। इसके साथ ही मस्क इन सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया माध्यमों के मालिक बन गए हैं। ये डील इस साल के अंत तक फाइनल होने की उम्मीद है, जिसके बाद ट्विटर मस्क की प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इसके साथ ही मस्क की ट्विटर में हिस्सेदारी 9% से बढ़कर पूरी की पूरी 100% हो जाएगी। हाल ही में मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्विटर बोर्ड शुरुआत में इस ऑफर को स्वीकार करने के मूड में नहीं था। आखिरकार उसने मस्क के ऑफर को स्वीकार कर लिया। एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनते ही दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने ट्वीट करते हुए सवाल दागा है कि क्या इससे ट्विटर पर चीनी सरकार का दबदबा बढ़ेगा। दरअसल बेजोस ने यह ट्वीट न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर माइक फॉर्सिथे के उस ट्वीट के जवाब में किया था, जिसमें उन्होंने चीन में मस्क की कंपनी टेस्ला का बड़ा मार्केट होने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए चीन पर मस्क की निर्भरता की जानकारी देते हुए कहा था कि 2009 में ट्विटर को चीन में बैन करने के बाद अब पहली बार इस पर चीन सरकार का दबदबा बढ़ सकता है। अपने ही सवाल में जवाब में बेजोस ने एक और ट्वीट में लिखा कि इस सवाल के जवाब में मेरा खुद का जवाब शायद नहीं है। सबसे ज़्यादा संभावित परिणाम ट्विटर पर सेंसरशिप के बजाय टेस्ला के लिए चीन में जटिलताएं बढ़ने की हैं। बेजोस का ट्विटर पर चीनी प्रभाव बढ़ने का तंज भरा ये ट्वीट मस्क के ट्विटर से डील फाइनल होने के बाद उनके फ्री स्पीच के बयान के बाद किया गया था। जेफ बेजोस मस्क के व्यावसायिक प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। मस्क के पास जहां स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली स्पेसएक्स नामक कंपनी है, तो वहीं बेजोस के पास भी इसी फील्ड की ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी है। जाहिर सी बात है, अब ये दोनों दिग्गज भी भिड़ने वाले हैं। दरअसल चीन एलन मस्क की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभरा है। साथ ही चीन में स्थित मस्क की कंपनी टेस्ला का गाड़ियों का उत्पादन और कमाई तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि एलन मस्क के चीन के साथ बेहद करीबी संबंध हैं। अमेरिका में अक्सर मस्क और चीन से व्यापारिक संबंधों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट भी बन चुका है और टेस्ला पहली विदेशी फैक्ट्री है जो वहाँ खुली है। 2019 में टेस्ला ऐसी पहली विदेशी कंपनी कार बनी थी जिसे चीन में पूरी तरह उसके मालिकाना हक वाली कार फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मिली थी। इससे पहले दुनिया की बड़ी कार कंपनियां जैसे कि जनरल मोटर्स, फॉक्सवैगन, फोर्ड, टोयोटा को चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाने की स्थानीय चीनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी थी, जिससे उनके बनने वाले जॉइंट वेंचर में चीनी कंपनियों के ज़्यादा शेयर रहते थे। 2019 में टेस्ला ने शंघाई में गीगा शंघाई नाम से अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली थी। इस फैक्ट्री को खोलने के लिए मस्क को 1.3 अरब डॉलर का भारी भरकम लोन चीन के कई बैंकों ने दिया था। जानकारों का मानना है कि टेस्ला को ये विशेष छूट चीनी सरकार ने इस उम्मीद में दी थी कि इस अमेरिकी कंपनी के आने के बाद से चीनी कंपनियों को भी इस ब्रांड से टक्कर लेने लायक बनने में मदद मिलेगी। चीन का ये दांव काम भी आया, क्योंकि टेस्ला के आने के बाद से ही चीन की BYD और NIU जैसी लोकल इलेक्ट्रिक कार कंपनियां आकर्षक और बेहतरीन कार मॉडल्स के जरिए सबसे तेजी से टेस्ला की प्रतिद्वंदी कंपनियां बनकर उभरी। 2021 में टेस्ला द्वारा बनाई गई 9.36 लाख गाड़ियों में से आधे से ज़्यादा यानी करीब 4.5 लाख गाड़ियां का उत्पादन शंघाई स्थित गीगा फैक्ट्री में हुआ था।
2021 में टेस्ला की शंघाई स्थित फैक्ट्री में कार का उत्पादन करके उसके अमेरिका की कैलिफोर्निया में फ्रोफेंट की स्थित फैक्ट्री में उत्पादन को पीछे छोड़ दिया था। 2022 से पहले क्वार्टर में टेस्ला ने चीन में करीब 4.65 अरब डॉलर यानी करीब 35,340 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, जो एक साल में पहले की तुलना में करीब 52% ज़्यादा है। इस दौरान टेस्ला की कुल कमाई 24% चीन से हुई। 2021 में भी चीन टेस्ला की दुनिया की सबसे बड़ी बाजार रहा था। टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरियों का चीन सबसे बड़ा सप्लायर भी है। जनवरी में मस्क की कंपनी टेस्ला ने चीन के विवादित शिनजियांग प्रांत में एक शोरूम खोला था। इसकी अमेरिका में खूब आलोचना हुई थी। दरअसल चीन पर शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है। चीन की दिग्गज कंपनी और व्हाट्सएप जैसे मैसेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म वीचैट का मालिकाना हक रखने वाली टेनेंट ने 2018 में टेस्ला में 5% हिस्सेदारी खरीदी थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीचैट पर बैन लगाने की मांग करी थी। पिछले दिनों कुछ घटनाओं के लिए मस्क की चीन में आलोचना भी हुई थी। पहले टेस्ला कार से जुड़ा डेटा साझा न करने और फिर अंतरिक्ष में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और चीनी सैटेलाइटों के बेहद करीब से गुजरने के बाद टक्कर की आशंका के बाद चीन में मस्क आलोचनाओं के निशाने पर आए थे। चीन विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म में सेंसरशिप करता रहा है। इसी क्रम में उसने 2009 में चीन में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर और फेसबुक अमेरिकी कंपनियां हैं। इस बैन के बावजूद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वीपीएन के जरिए कई चीनी कंपनियां और सोशल मीडिया जैसे हुआवे और सीसीटीवी अब भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में अंग्रेजी में ट्वीट करना शुरू किया था। एलन मस्क हमेशा से चीनी सरकार के नियमों को मानते आए हैं, जबकि वो अमेरिका में ऐसा करते नजर नहीं आते। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जब अमेरिकी सरकार ने टेस्ला के फ्रीमेंट कैलिफोर्निया स्थित प्लांट में अस्थायी तौर पर प्रोडक्शन को रोक दिया था, तो मस्क इस फैसले पर भड़क गए थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को आज़ादी और लोकतंत्र के खिलाफ फासिस्ट करार दिया था। जब इस साल मार्च में ओमिक्रॉन की वजह से चीन में कोरोना के फिर से पैर पसारने पर चीन ने शंघाई स्थित टेस्ला के प्लांट में प्रोडक्शन रोक दिया, तो मस्क इस फैसले पर खामोश रहे। इसी तरह टेस्ला की यूनिट के चीन के शिनजियांग प्रांत में खुलने पर उइगर मुस्लिमों के शोषण को लेकर चीन के विरोध पर भी मस्क पूरी तरह से चुप रहे थे। दरअसल ट्विटर पर मौजूद चीन के सरकारी और मीडिया अकाउंट्स चीन के कई प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं। चाइनीज स्टेट मीडिया ने 2019 में हांगकांग में हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ लिखे गए आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए ट्विटर पर पेड ऐड चलाए थे। इसके बाद ट्विटर ने स्टेट मीडिया अकाउंट्स द्वारा ट्वीट्स के ऐड या फिर प्रमोशन करने पर रोक लगा दी थी। ये कदम चीनी स्टेट मीडिया के प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए किया गया था। अगस्त 2020 की बात करें तो अगस्त 2020 में ट्विटर ने CGTN मतलब कि शिंजुआ पीपल्स डेली एंड चाइना डेली जैसे चाइना स्टेट मीडिया के ट्विटर हैंडल्स और उनके लिए काम करने वाले पत्रकारों के अकाउंट पर चीन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का लेबल अटैच कर दिया था। ट्विटर ने कहा था कि वो इन अकाउंट्स को प्राथमिकता देना बंद करेगा और उन्हें टॉप सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। ट्विटर के इस फैसले के बाद प्रमुख चीनी स्टेट मीडिया अकाउंट्स के ट्वीट्स की रीच घट गई थी। चीन के 3 सबसे लोकप्रिय ट्विटर अकाउंट CGTN, शिंजुआ और पीपल्स डेली, जिसके कुल मिलाकर करीब 3.5 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स हैं, इनके ट्वीट्स की रीच करीब 20% तक गिर गई थी। माना जा रहा है कि चीन के साथ अपने संबंधों की वजह से अगर मस्क ट्विटर की इन नीतियों को वापस ले लेता है तो इससे चीन के लिए ट्विटर के जरिए फिर से अपना प्रोपेगेंडा चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही वजह है कि एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद चीन के ट्विटर पर प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और ये आशंका कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं, क्योंकि देखिए जो समीकरण मैंने आपको बताया कि भाई जिस कंपनी को जिस मार्केट से सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है वो उस मार्केट का ख्याल तो रखना चाहेगी। और वैसे भी एलन मस्क जिनकी कि टेस्ला भी खुद की कंपनी है और ट्विटर भी खुद की होने ही जा रही है, तो वो तो अपनी दोनों कंपनियों का फ़ायदा देखेंगे ही। ऐसे में चाइना का उनको साथ देना भी कोई महंगा नहीं लगेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।